बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बर्गर बन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, बिल्कुल ही परफेक्ट जैसे कि आप बेकरी से ख़रीद कर लाते हैं। तो उसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत है और ना ही आपको मज़ीद झंझट में पड़ने की ज़रूरत है। हम आपको बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत कम वक्त में बन बनाना सिखाएँगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप दूध हमने यहाँ पर नीम गर्म लिया है। दूध डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे ईस्ट यानी कि खमीर, या आपको ईज़िली कहीं से भी मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ईस्ट लिया है, इसको हम दूध में शामिल कर लेंगे। याद रहे हमने यहाँ पर दूध नीम गर्म लिया है, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 अदद अंडा शामिल करने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि बेकिंग का जो एक स्टेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। आपने हमारी वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना है और बिल्कुल वैसे ही आपने इसको फॉलो करना है, तभी आपके जो बन हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी हम लेंगे यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। चीनी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर साथ में लेंगे 1/4 टीस्पून नमक के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। क्वांटिटीज़ जो हम आपको बताते हैं आपने बिल्कुल उसको वैसे ही फॉलो करना है, तभी आपके जो बन है वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। कोई भी क्वांटिटी आपने ऊपर नीचे नहीं करनी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा यानी कि 500 ग्राम मैदा। पहले हमने 1 कप मैदा शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें दूसरा कप मैदा शामिल करेंगे। इकट्ठे दोनों कप मैदा इसमें शामिल करने से आपको बहुत मुश्किल होगी इसको मिक्स करने में। हमने इसको बहुत ही सॉफ्ट मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहें और मज़ेदार सी हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है। मैदे को हमने मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। आप देख सकते हैं इसके लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरा कप मैदा शामिल करेंगे यानी कि 250 ml। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको गूंद लेंगे। इसकी हमने डो ऐसे बनानी है जो कि बहुत ही सॉफ्ट भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो। मैदे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिए। ये आप देख सकते हैं ये जो डो हमने रेडी किए है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, अगर आप गूंद रहे हैं और आपका हाथ चिपक रहा है तो आप हाथों को ऑयली भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गीला भी कर सकते हैं। अब जो इसका सबसे मेन और अहम स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पर लेना है 1 अदद एयर टाइट जार को हमने ऑयली कर लेना है। ऑयली हमने इसको इसलिए करना है ताकि हम इसमें जो डो हमने रेडी की है इसमें रखें और उसके ऊपर जो वो एक खुश्क सी सतह बन जाती है वो बिल्कुल भी ना बने और डो उसी तरीके से सॉफ्ट रहे जैसे कि हमने बनाई है। ऑयली करने के बाद अब हम इसमें डो डाल लेंगे। हाथों को हमने पहले ऑयली कर लिया था ताकि ये ग्लव्स के साथ चिपके नहीं। अब हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है तो ऑयल डाल लेना है। हर तरफ से हमने इसको ऑयली कर देना है। ऑयली करने के बाद हमने इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर मौसम सर्द है तो आपको इसे राइस होने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। इसको आपने गर्म जगह पे रखना है, इसको आपने फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। तो फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये आप देख सकते हैं डो अच्छे से राइस हो चुकी है, ये अपने साइज़ में डबल हो गई है। अब हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गूंदना नहीं है। यहाँ पर हम मैदा डस्ट करेंगे।
डो को हमने बहुत ज़्यादा हाथ से मसलना नहीं है, गूंदना नहीं है। इसको हमने सिंपली हाथ से बड़ा करके यहाँ पर हमने इसको मैदे के ऊपर रख दिया है। अब हमने इसको इक्वल शेप में काटना है। यहाँ पर हम हाथ की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं। इसको हम 4 हिस्सों में काट लेंगे ताकि जो हम बन बना रहे हैं वो इक्वली बने। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से हमने इसका एक गोल पेड़ा बना लेना है। यहाँ पर हमने बन को बेक करने के लिए बेकिंग ट्रे ली है। आप चाहें तो स्टील या सिल्वर का ढक्कन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसको हमने ऑयली कर लिया है और ऑयली करने के बाद हमने इस पर मैदा डस्ट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रही हूँ। इसमें हमने पेड़े को रख लेना है और इसी तरीके से बाकी के पेड़े भी हमने बनाकर इसके साथ रख लेने हैं। पेड़ों को हमने बेकिंग ट्रे में रख लिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप जो है तो इसको कपड़े के साथ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इससे शीट हटा लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये साइज़ में थोड़े से बड़े हो गए हैं। इसको हमने थोड़ा सा गैप दे देना है क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये साइज़ में और भी ज़्यादा होंगे, इसलिए इनको एक दूसरे से हमने थोड़े से फासले पर ही रखना है। यहाँ पर हमने एक अदद अंडे की जर्दी ली है, उसको फेंट लिए और उसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ब्रश के साथ हम इसके ऊपर जर्दी लगा लेंगे, इससे इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। जर्दी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है, उसको हमने प्री हीट कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको कवर करके 15 से 16 मिनट के लिए रख देना है और इसके नीचे फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखनी है और इसको हमने बिल्कुल ही कवर करना है ताकि भाप इससे ना निकल सके। इस तरीके से हमने इसके होल को कवर कर लिया है और अब हम इसके बेक होने का वेट करेंगे। 20 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल कर चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बने हैं। इसको हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे। इस तरीके से साइड से हम इसको चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब कि बन अंदर से अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल बर्गर बन तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।